So today we are going to record a very interesting poem. Shall I compare thee to a summer's day? Question mark. ठीक है, विलियम शेक्सपियर की ये पोयम है और इसका जो फॉर्म है वो है एक्चुअली सोनेट। ओके, तो विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट होती है वो बाकी से डिफरेंट होती है और ये भी हमारे एच एस कोर्ट में ये पोयम आती है। मेरी पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट पोयम है बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा सेल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। आप लोग भी अपने पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए और जो जो कॉपी कर सकते हैं वो आप कॉपी कर लीजिए, जो लिख सकते हैं आप लिख लीजिए। और अगर उसके बाद आपको नोट चाहिए तो हम लोग का बैक बेंचेस एकेडमी का ऐप है, वहां पर जाइए और उस नोट को डाउनलोड कर लीजिए और अपने लिए कॉपी रख लीजिए। प्लस अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में, जिससे सबको फायदा हो। ओके, तो सेल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। यहाँ पर एक्चुअली जो विलियम शेक्सपियर है ये अपने लव को कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, हम लोग ये जो पोएम आज हम लोग जो पोएम को शूट कर रहे हैं 3 फेब है ना, 14 फेब वैलेंटाइन डे होता है। और जो पोएट होते हैं ना उनका लव को एक्सप्रेस करने का तरीका बाकी लोगों से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो लोग ट्रू लवर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने लव को बोल रहे हैं कि मैं तुमको किससे कंपेयर करूं, क्या मैं तुमको समर डे से कंपेयर करूं। मान के चलना जो लवर्स होते हैं उनके लिए उनका जो बिलवेड होता है वो सबसे ऊपर होता है ना। सब लड़के लोग एकदम खुश हो रहे होंगे ना, सर क्या बातें कर रहे हैं आज आप, है ना। मैं तुमको एक और झटका दूं, एक झटका और भी है। पता नहीं कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आप लोग सब मेच्योर्ड हो, क्लास 12 में हो तो समझोगे। यहाँ पर जिस लव की बात हो रही है या जिसकी बात हो रही है वो एक बॉय है। ओके, सी इज नॉट अ वुमेन। ओके, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तो यहाँ पर शेक्सपियर जिसकी बात कर रहे हैं वो एक बॉय है। तो वो एक बॉय का इनफैक्ट मैंने आपके लिए रिकॉर्ड्स भी है मेरे पास में। द आइडेंटिटी जिसके लिए विलियम शेक्सपियर शायद ये पोएम लिख रहे हैं, शायद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जहां तक स्टडीज है वो यही बताते हैं। मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता था हमसे। ठीक है, वो जो फेयर यूथ की बात कर रहे हैं शायद वो उनका नाम हेनरी था। ठीक है, हेनरी रियो थेजली, द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के वो थे। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और विलियम शेक्सपियर बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं तुमको किससे कंपेयर करूं, यू आर, तुम मेरे लिए क्या हो तुमको नहीं पता। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं जो विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने करीब 154 सॉनेट्स लिखी है। ठीक है, उन जैसे सॉनेट तुम लोग को पता है, हम लोगों ने एक पोएम और भी की थी सॉनेट के ऊपर में। ठीक है, तो सॉनेट में 14 लाइंस होते हैं, पहले 8, ठीक है, ऑक्टेट और सेस्टेट, नीचे के 6। पर विलियम शेक्सपियर के सॉनेट थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनके लास्ट के जो दो, इनकी 14 लाइंस ही होती है, पर लास्ट की जो 2 लाइन होती है ना वो लिरिकल होती है, वो आपस में राइम करती है। तो दो एंड की जो लाइन है वो थोड़ा अलग करते हैं, तो उनकी एक्चुअली आप देखें 12+2 करके वो अपनी लिखते हैं। ठीक है, तो in this poem, Shakespeare want to immortalize his love, but he did not know to what he should compare him to reflect his true beauty. माने वो चाहते हैं कि उनका जो लव है उसको पूरी दुनिया सारे आते के वक्त तक याद रखे, हमेशा उसको याद रखे। पर वो किससे कंपेयर करेंगे कि लोग उसको आने वाले टाइम पे याद करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वो अपने जो लव है उसको समर डे से कंपेयर करते हैं, गर्मी का दिन। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं, गर्मी का दिन इंडिया की गर्मी नहीं। ठीक है, इंडिया की गर्मी तो आपको पता है कोई कंपेयर नहीं करेगा, इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ पे। अगर दिल्ली की गर्मी की बात करें, राजस्थान की गर्मी की बात करें, तो क्यों आप अपने लव को दिल्ली की गर्मी से कंपेयर करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है लंदन की गर्मी से। ओके, मैं आपको बता दूं, लंदन में या इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो जनरली टेम्परेचर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है, वो सब एरियाज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हैं, तो वहां इतनी ठंड नहीं पड़ती। वहां जो मैक्सिमम टेम्परेचर गर्मी में जाता है वो करीब 28 डिग्री होता है। सो इट्स प्लेजेंट। और अगर मिनिमम में आएगा तो 14-15 इस तरह का टेम्परेचर वहां पर रहता है ड्यूरिंग समर। ओके, नॉट लाइक इन इंडिया। ठीक है, तो 14 से 28 तो बहुत ही अच्छा मौसम है, आप उसको बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन वो जो समर का मौसम है ना, बेसी दिन के लिए नहीं आता, ओनली थ्री थ्री मंथ्स का वो होता है, तो उसका पीरियड बहुत छोटा है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे पोएम में उसके बारे में भी बात की जाएगी। ठीक है, तो पहले वो उसको एक समर डे से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, फिर वो उनको सन से कंपेयर करते हैं कि क्या मैं तुमको सन से कंपेयर करूं। पर दोनों कंपैरिजन उनको नहीं पसंद आता। फिर वो फाइनली किससे कंपेयर करते हैं वो हम इस पोएम में देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम फटाकर। सेल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, क्वेश्चन ही पूछ रहे हो कि क्या मैं तुमको एक समर डे से कंपेयर करूं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा तुम लोग के लिए पिक्चर लगाया, लुक हाउ ब्यूटीफुल इंग्लैंड लुक्स इन समर ना, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। तो ये एकदम समर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो सबसे पहले वो समर से कंपेयर कर रहे हैं लंदन से नॉर्थ, मैंने यहाँ पे लिख दिया है
कि कंपेयरिंग विद समर, नॉट विद इंडियन समर। आपको सुन लेना, इंडिया की गर्मी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इक्वेटर की गर्मी से कंपैरिजन नहीं हो रहा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की गर्मी से, यानी कि लंदन की जो गर्मी है उससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने बिलवेड को बोल रहे हैं कि सेल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, क्या मैं तुमको समर्स की डे की ऐसे कंपेयर करूं, ठीक है। समर डे मतलब लंदन का समर बहुत प्यारा होता है, लोग वहां जाते हैं विजिट करने के लिए, लेकिन बोलते हैं ना, दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, नहीं, तुम उस समर डे से ज्यादा लवली हो और ज्यादा टेम्परेट हो। टेम्परेट मतलब होता है काम एंड कंट्रोल्ड, माने उससे ज्यादा कंट्रोल में रहते हो, तुम बहुत शांत रहते हो। तो मैं तुमको लंदन की गर्मी से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उससे ज्यादा सुंदर हो, ठीक है, और उससे ज्यादा टेम्परेट हो, मीन्स काम एंड कंट्रोल्ड, ठीक है। तुम लोग यहाँ पर ये देखो, ये हम बार बार पिक्चर दिखा रहा हूँ तुम लोग को कि वहां भी बहुत सुंदर प्लेजेंट मौसम होता है, लेकिन राइटर बोल रहे हैं, शेक्सपियर बोल रहे हैं कि नहीं करूंगा, मैं तुमको समर डे से कंपेयर नहीं करूंगा। फिर ये अब समर डे की गलती बता रहे हैं कि क्यों नहीं करूंगा, वहां पे क्या खराबी होती है समर डे में। वो बोलते हैं रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, ठीक है। वहां की जो समर की जो विंड्स होती हैं वो रफ होती हैं, ठीक है, बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है। देखो यहाँ पर टेम्परेट बोल रहा है माने शांत, और यहाँ पर बोल रहा है रफ विंड, यानी कि रफ विंड जो होती है वो शांत तो नहीं हो सकती, तो वो जो विंड्स है वो शांत नहीं है, पर तुम शांत हो। और उसकी जो विंड्स है, रफ विंड्स जो होती हैं, वो जो डार्लिंग बर्ड्स ऑफ में, यहाँ पे बर्ड्स का मतलब माने कलियां, है ना, जो फ्लावर बनती है ना जिससे, ठीक है, कुमरी बोलते हैं हम लोग बंगाल में, ठीक है, तो वो उस बर्ड्स को गिरा देती है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो समर है वो इतनी शांत, इतनी शीतल नहीं है जितना तुम हो, ठीक है। तो वहां पे रफ विंड होते हैं। फिर एक और रीजन दे रहा है कि मैं तुमको समर डे से क्यों कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि समर लीव्स हैव ऑल टू शॉर्ट अ डे, क्योंकि समर बहुत कम टाइम के लिए आता है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए आता है, पर मैं तो तुमको पूरी जिंदगी प्यार करूंगा, आने वाले वक्त पे भी प्यार करूंगा, तो मैं तुमको कम टाइम से कैसे कंपेयर करूं। तो दो रीजन देते हैं कि मैं तुमको समर डे से कंपेयर नहीं करूंगा। नंबर वन, बिकॉज यू आर मोर टेम्परेट, दैट इज मोर काम एंड कंट्रोल, ठीक है। यू आर नॉट लाइक द रफ विंड, जैसे समर में रफ विंड चलती है वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो। और दूसरा जो कंपैरिजन वो ये है कि समर लीज जो है उसके पास टाइम बहुत कम होता है, सिर्फ 3 महीने का टाइम होता है, पर मैं तुमको परपेचुअली प्यार करता हूं, मैंने आने वाले समय में प्यार करूंगा। फिर बोलते हैं और बड़ी चीज क्या है, किससे कंपेयर कर सकते हैं, हाउ अबाउट कंपेयरिंग विद सन, मैं तुमको सन से कंपेयर करता हूं, सूरज से, ठीक है। तो समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, बोलता है ना 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 ना, कभी कभी सूरज बहुत गर्म हो जाता है ना, और बहुत जोर से शाइन करता है, ठीक है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात क्या बोल रहा है, और बहुत बार जो सूरज की रोशनी होती है उसको बादल छुपा लेते हैं, ठीक है। बादल जब आते हैं, क्लाउड्स जब आते हैं, वो सूरज के ऊपर आ जाते हैं, और सूरज की जो हीट होती है या उसकी जो आई होती है या उसकी रोशनी होती है उसको छुपा देते हैं। पर मेरा लव, मेरे लव को कोई नहीं छुपा सकता, इसी के लिए मैं तुमको सन से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि सन के ऊपर में भी क्या नाम है, कोई ना कोई है, ठीक है, कोई उनको स्टॉप करता है, कोई उनको रोकता है, ठीक है। फिर यहां बोल रहे हैं एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, ठीक है। तो यहां बोल रहा है एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस, बोल रहा है दुनिया में जितनी भी सुंदर से सुंदर चीजें होती हैं उसका एक टाइम होता है, उसका एक्सपायरी डेट होता है ना। तो एवरीथिंग ब्यूटीफुल मस्ट एवेंचुअली फेड अवे, ठीक है, एंड लूज इट्स चार्म, ठीक है। हर चीज एक टाइम के बाद उसकी सुंदरता, उसका चार्म, उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है, या तो वो बाय चांस हो जाता है, या वो अपने आप ही हो जाता है, या नेचर चेंजिंग कोर्स, ठीक है। जैसे नेचर का टाइम बदलता है ना, नेचर है, पहले आदमी बच्चा होता है, फिर यूथ होता है, फिर थोड़ा सा और मेच्योर्ड मैन होता है, उसके बाद फिर बूढ़ा हो जाता है, जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसका चार्म कम होता जाता है, ये नेचर है ना। या फिर नेचर कुछ ऐसा कर देता है, इंसान को कोई बीमारी दे देता है, या उसके ऊपर कोई कष्ट दे देता है जिसके कारण उसकी सुंदरता हट जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कोई भी सुंदरता परपेचुअल नहीं होता, इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए ना। आज तुम सुंदर हो, कल तुम रहोगे कि नहीं ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लोगों की सुंदरता जो होती है, जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, मैं क्या कंपेयर करूं, क्योंकि अगर मैं फेशियल सुंदरता की बात करूं ना, स्पिरिचुअल की नहीं, फेशियल सुंदरता की बात करूं, तो वो हमेशा कभी ना कभी फेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बट लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, अब देखो लवर है भाई, लेकिन तुम्हारी सुंदरता,
बट दाई एटर्नल समर शेल नॉट फेड। बोला तुम्हारा जो समर का सीजन है, यहाँ पे समर का सीजन मतलब ब्यूटीफुल सीजन, जो तुम ब्यूटीफुल इंसान हो, तुम एक बहुत ही ब्यूटीफुल आदमी हो, बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान हो, तुम्हारी जो सुंदरता है वो कभी फेड नहीं होने दूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हारी सुंदरता को मैं कभी फेड नहीं होने दूंगा। नॉर lose possession of that far thou old, not shall death brag thou want rest in his shade। अब नाउ ये लाइन थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं तुमको समझा दे रहा हूं। वो बोल रहा है कि मैं कभी भी तुम्हारी सुंदरता को फेड होने नहीं दूंगा, ठीक है, और कभी भी योर तुम्हारी जो ब्यूटी है, जो फेयरनेस है, उसको खोने नहीं दूंगा, और कभी भी डेथ को घमंड करने नहीं दूंगा कि डेथ ने तुमको मार दिया, है ना। डेथ हमेशा जीतता है ना। फाइनली हर चीज की डेथ हो जाती है ना। तो हमेशा कौन विनर है? फाइनली विनर कौन होगा? डेथ। बिकॉज डेथ किल्स एवरीबॉडी। डेथ बोल सकता है ना मैंने सबको मारा, है ना, तुम बहुत सुंदर थे, तुम बहुत पावरफुल थे, तुम जो थे, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल लाफ कौन करता है? डेथ करता है। जीतेगा कौन? डेथ। पर राइटर यहाँ पर बोल रहा है कि मैं तुम्हारी सुंदरता को फेड होने नहीं दूंगा, ठीक है, जो तुम्हारा फेयरनेस है उसको कभी तुम्हारे से दूर जाने नहीं दूंगा, और कभी डेथ को ये अपॉर्चुनिटी दूंगा कि वो बोलेगा कि मैंने तुमको मारा, मैं तुमको कभी मरने भी नहीं दूंगा। है, मरने नहीं दूंगा? ऐसा कैसे करेगा भाई? ऐसा क्या कर सकता है पोएट? तो देखो यहाँ पोएट क्या बोल रहा है, ठीक है। वेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रो, ठीक है, बोल रहा है कि मैं ये जो लाइन लिख रहा हूं आज, मैं तुम्हारी जो तारीफ में ये जो पोयम लिख रहा हूं, ये तुमको हमेशा जिंदा रखेगा, और तुम्हारी उम्र हमेशा बढ़ती रहेगी। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ शेक्सपियर जो है वो 1564 में बॉर्न हुए थे, और 1616 में उनका डेथ हुआ था। तो करीब 1590s या 1580s में उन्होंने ये पोयम लिखी थी, और आज हम लोग 2023 में ये पोयम पढ़ रहे हैं। तो तुम देखो, है ना, तब से लेके आज तक 200 200 250 साल हो गए, ये पोयम तो जिंदा ही है। और आने वाले टाइम पर भी जब लोग इस पोयम को पढ़ेंगे कि सेल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, तो वो लोग याद करेंगे उस ब्यूटीफुल आदमी को। आज हम लोग ने उस आदमी का भी नाम ले लिया, तो यानी कि आप लोग उसके बारे में भी जानते हो, तो वो तो जिंदा है अभी भी, क्योंकि हम लोग उसकी सुंदरता की बात करते हैं, कितना सुंदर इंसान है, ठीक है, जो समर से ज्यादा सुंदर है, ठीक है, जिसको सन से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सन तो छुप जाता है, उसको छुप ढक दिया जाता है, ये ढकेगा भी नहीं, ठीक है। तो बोल रहा है व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रो, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, इटर्नल जिसका कभी एंड नहीं है, जो चलता रहेगा, ये टाइम के जैसे जब ये पोयम जब भी लोग सुनाएंगे, तुम ग्रो करोगे। बोल रहा है सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक इस धरती पे इंसान है, जब तक इंसान सांस लेगा, और आइस कैन सी, और जब तक इंसान देखता रहेगा, तब तक पोइट्री पढ़ता रहेगा, ठीक है। सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। तो जब तक इंसान रहेगा, जब तक लोग जिंदा रहेगा, जब तक देखेगा पढ़ेगा, ठीक है, तब तक ये पोयम जिंदा रहेगी, और जब तक ये पोयम जिंदा रहेगी, तब तक तुम मेरे बिलवर्ड, मेरे प्यार, मेरे दोस्त, तुम जिंदा रहोगे। वाह। इसी के लिए बोलते हैं ना, पोएट लोग महान होते हैं। क्या डेडिकेशन है, उसने अपने प्यार को लिख दिया, ठीक है, अब उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो भाई जिन जिनको आइडिया आ गए हैं, आप लोग भी लिखो पोयम, है ना। शैल आई कंपेयर दी टू पापा डंडा, मदर्स डांट, है ना। चलो जोक है मेरा, लेकिन देखो आर्ट आर्ट ही होता है, लिटरेचर लिटरेचर होता है, इसलिए बोलता हूँ फॉल इन लव विथ लिटरेचर, ओके। और वैसे भी विलियम शेक्सपियर लेजेंड है, ठीक है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैंने बहुत सारे उनके प्लेस को भी क्या नाम एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों को बोलो सर का चैनल फॉलो करें, बैक बेंचर्स एकेडमी हैशटैग मयंक सर। हमारा ऐप भी है, ऐप को भी डाउनलोड करो, वहां पे आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, कीप स्टडिंग, हाँ, पढ़ते रहो, मजा आएगा। विलियम शेक्सपियर। अभी मैं